हेलो भाई, सभी साथियों को मैं नमस्कार। तो भाई कैसे हो सभी, कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी काफ़ी बच्चों का भाई एक डाउट आ रहा है कि भैया जो नया आरटीआई रिप्लाई डीएसएसबी की तरफ से आया है, जिसमें 3.5 लाख के करीब अप्लाइड कैंडिडेट्स बताए गए हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाइए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कि कितनी हो सकती है हमारी। तो भाई ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो जो एनालिसिस किया था उस वीडियो में वो किया था 1.5 लाख के अकॉर्डिंग, मतलब अगर क्योंकि 1.5 लाख काफ़ी कम कैंडिडेट्स थे और पिछले टाइम पे जो हमारा वैकेंसीज 2017 वाली थी उसमें उसको मैंने कंपेयर करके एनालिसिस करके इस बार वाली कट ऑफ बनाई थी। तो लेकिन अभी एक नया टी रिप्लाई आ रहा है डीएसएसबी की तरफ से जिसमें 3.5 लाख के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इससे साफ है कि कंपटीशन तो आपका ज़्यादा रहेगा इस बार। जो 17-18 की वैकेंसीज थी उससे तो कई गुना ज़्यादा इस बार कंपटीशन रहेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, कट ऑफ के ऊपर लोगों को डाउट है कि कट ऑफ कितनी रहेगी थोड़ा बताइए। तो भाई मैं बोलूँगा कि कट ऑफ तो कितनी रहेगी ये तो एग्जैक्ट तो खैर कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ हम एक थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारे कट ऑफ के फैक्टर्स रहते हैं क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग की कट ऑफ कितना जा सकता है। एक तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हमारी। तो देखिए भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी है। टोटल हमारी शायद 2300 के करीब है, जिसमें से स्टेनो की हटा दे तो 2000 के करीब हमारी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की वैकेंसीज हमारी है। तो इससे पहले मुझे नहीं लगता 2000 के करीब कभी वैकेंसीज आई थी। लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा आई थी 842 आई थी 2017 वाली वैकेंसीज, उसमें मैंने उसको एनालिसिस करके कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। तो लेकिन अभी इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है। 3.5 लाख अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं। तो मान के चलिए आप अगर 50% भी आपकी अटेंडेंस रहती है तो भी आपका 1,70,000 75,000 के करीब आपके अपीयर्ड कैंडिडेट्स हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे और कंपटीशन इस बार मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारी कट ऑफ रहेगी उसमें जो मेन फैक्टर हमारा रहेगा वो रहेगा एग्ज़ाम कैसा आता है हमारा। तो हाँ जी, अगर आपके कैंडिडेट्स कितने भी अप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका जो मेन फैक्टर रहेगा वो है आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। जी हाँ, एग्ज़ाम का लेवल आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि एग्ज़ाम की कट ऑफ किस तरफ जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि डीएसएसबी अच्छा एग्ज़ाम ही देता है। लास्ट टाइम भी अच्छा दिया था। अभी एक असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो हुआ था उसमें थोड़ा आसान दिया गया था, लेकिन मैं मान के चलता हूँ क्योंकि ये वैकेंसीज अच्छी है और मेरे टाइम पे भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आया था तो उसको इतना आसान हम मान नहीं सकते। तो मैं मान के चलता हूँ कि डीएसएसबी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम देगा। तो उसको देखते हुए हम एक थोड़ा कट ऑफ का अंदाज़ा लेंगे। तो भाई काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि 130 जाएगी, कोई यूट्यूब चैनल बोल रहा है 135 जाएगी, कोई बोल रहा है 150 जाएगी। तो देखो एग्जैक्ट तो खैर कोई नहीं बोल सकता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि देखो, अगर एग्ज़ाम आपका नॉर्मल रहा, नॉर्मल इन द सेंस इजी रहा, इजी या इजी के आसपास रहा, तो देखो कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। अगर आपका एग्ज़ाम इजी आया है, नॉर्मल जो सभी कर सकते हैं, एसएससी लेवल, एसएससी के प्री लेवल का आ गया है, सीएचएसएल के प्री लेवल का आ गया है, तो आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं। आपकी 160 के करीब आप कट ऑफ यूआर की मान लीजिए कि आपकी अगर इजी लेवल का एग्जाम आ गया तो आपकी 100% जाएगी ही जाएगी। मैं दोस्तों फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टायर 1 की कट ऑफ मैं बात बताऊँ फिर वो टाइपिंग की बताऊँ, वो फालतू में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। हम टारगेट जो रखेंगे वो हमारा फाइनल पे ही रखेंगे। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इस बार, क्योंकि हमें टायर 1 क्वालिफाई करके हमें नहीं बैठना है, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो हम टारगेट उसी का ही रखेंगे। और एक बार एग्जाम देने के बाद आपके पास दूसरा मौका नहीं है, ना ही इसमें टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं। तो आपको जो परफॉर्म करना है आपको वो टायर 1 में ही करना है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहा तो आपकी डेफिनेटली 160 के राउंड कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। यूआर के लिए और ओबीसी वगैरह के लिए उसके अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। दूसरा मैं बोलूँगा, अगर एग्ज़ाम 1% मैं बोलता हूँ, एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में आ गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हाँ पूरे 35 के 35 सवाल डुएबल नहीं है, लेंदी आ रहा है। कई बार डीएसएस भी लेंदी एग्जाम बना देती है, तो सवाल आपके अर्थमेटिक के आसान रहते हैं, सबको आते हैं, लेकिन वो लेंदी इतना बना देती है कि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो अगर आपको उस तरीके का एग्ज़ाम आ गया है मॉडरेट टू हार्ड के बीच में, तो आपकी देखो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी,
कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, इन द सेंस आप मान के चलिए मतलब 150 के आसपास आप, मैं बोलूँगा कि यूआर की उस केस में रह सकती है। क्योंकि अगर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो आपके अच्छे से अच्छा बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी है वो भी पूरे 35 में से 35 सवाल नहीं कर पाता, उसके भी 30 के राउंड हो पाते हैं, 32 के राउंड हो पाते हैं, तो उस केस में आपकी कट ऑफ कम रह सकती है, 10-15 नंबर हम मान के चल सकते हैं। तो सारा मामला ये है भाई कि मतलब एग्जाम का लेवल कैसा आएगा। अगर इजी आएगा तो डेफिनेटली 160 जाएगी ही जाएगी। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कोई मैं टायर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ अगर एग्जाम इजी रहा तो आपकी 160 यूआर जाएगी ही जाएगी। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आया, हार्ड आ गया तो काफ़ी कम जा सकती है, लेकिन अगर मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आया तो आपकी मैं मान सकता हूँ यूआर की 150 के अराउंड रह सकती है, रफली हम आइडिया लगा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई यही कट ऑफ है, इसके आसपास मेरे हिसाब से रह सकती है। सच्चाई तो खैर एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही हमको पता चलेगी, पहले से तो डीएसएसबी वाले भी नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन हाँ, मेरा कंसर्न भाई यही है कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए भाई। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितनी भी आप वीडियो देख लीजिए, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप अपनी जो तैयारी है आप वो कीजिए, तैयारी में आप अपनी कोई कमी मत छोड़िए। मुझे यही कहना चाहूँगा कि मान लो 1% मैं ही बोलता हूँ कि मान लो मैं फ्यूचर से कट ऑफ देख के आपको बता दूँ कि भाई एग्ज़ाम की कट ऑफ तो 152 रहने वाली है, तो क्या आप 152 से 153 ले आएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा तो होने वाला नहीं कि आपको कट ऑफ भी पता चल जाए तो आप पूरा उतना ही ले पाएंगे या फिर सिर्फ उसको टारगेट रख के ही तैयारी करेंगे, नहीं है ना ऐसा। तो आप अपनी तो पूरी तैयारी से फुल कैपेसिटी से तैयारी कीजिए। अब आपकी कट ऑफ 152 जाए, 162 जाए, 172 जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी है आप उतनी ही करोगे। और ऐसा नहीं है कि मान लो मैं बोल दूं कि भाई 110 कट ऑफ जाएगी तो आप कम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 110 सोचेंगे कि अब यार कट ऑफ तो 110 जाने वाली है, मैं कम पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा तो शायद कोई करेगा नहीं बच्चा। तो कुल मिला के बात यही है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। कट ऑफ हाँ ज़रूर हाई रह सकती है इस बार, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसीज़ है उतने बच्चे तो सिलेक्ट होने ही है। तो कट ऑफ कितनी भी जाए तो 2000 के करीब बच्चों को तो नौकरी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की मिलनी ही है। अब उसमें से आप हैं या नहीं हैं वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर और कैसा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं। तो फिर भी बच्चों को एक बार थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कट ऑफ एक्सपेक्टेड देख के, तो मैंने वीडियो बना दी है एक। मैं अभी स्क्रीन पे भी आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की एक दिखा दूंगा कट ऑफ अप्रोक्स कितनी जाने वाली है। एग्जैक्ट तो खैर कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं हाँ रफली का आपको आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको शायद सुकून मिल जाए कि हाँ इसके अराउंड हम मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये जो कट ऑफ दिखाऊंगा आपको ये फाइनल ही दिखाऊंगा, टायर 1 या टाइपिंग के बाद जो भी कट ऑफ हमारी जो सिलेक्शन आपको दिलाएगी उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन मैं यही बोलूँगा आप तैयारी कीजिए अपनी, कट ऑफ जितनी जाएगी वो एग्ज़ाम होने के बाद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक रफली आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और दूसरा मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनाई है उसमें मेन जो मैंने डिफरेंस रखा वो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे रखा, कि क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि एग्ज़ाम का लेवल अगर हाई रहता है तो कट ऑफ ज़रूर कम जाती है, और एग्जाम का लेवल अगर बिल्कुल आसान रह जाता है तो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती ही जाती है। आप सीजीएल के प्री में भी देख लीजिए, आप 160 कट ऑफ चली जाती है, कई बार प्री में 158 इतनी चली जाती है, क्योंकि वो प्री कितना बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं एसएससी वाले, तो उससे कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो ठीक है भाई, देखते हैं एक बार थोड़ी कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कितनी रह सकती हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी के लिए। तो अभी जो नया रिप्लाई आया है, मैंने जैसे बताया आपको कि टोटल कैंडिडेट अप्रोक्स 3,55,000 के करीब जो बताए जा रहे हैं। तो देखिए मैंने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। एक नॉर्मल हमारा एग्ज़ाम आता है डिफ़िकल्टी लेवल का, और एक आता है मॉडरेट टू हाई। तो नॉर्मल वाले में मैं बोलूँगा आपकी जो यूआर की वो रहेगी 156 से 60 के बीच में। जी हाँ, 156 से 60 के बीच में हम मान सकते हैं। और लेकिन अगर आपका मॉडरेट से हार्ड के बीच में आता है तो मैं मानता हूँ कि कट ऑफ आपकी कम जा सकती है 148 से 152 के बीच में। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है यूआर और ईडब्ल्यूएस का। तो 152 से 58 के बीच में ईडब्ल्यूएस अगर नॉर्मल आता है, और अगर मॉडरेट से हार्ड आता है तो 146 से 150 के बीच में जा सकती है।
ऐसे ही ओबीसी की हमारी थोड़ी यूआर ईडब्ल्यूएस से कम रहेगी। अगर नॉर्मल एग्ज़ाम आता है तो 138 से 146 के बीच में, अगर थोड़ा मुश्किल आता है तो 134 से 138 के बीच में। ऐसे एससी की 130 से 134 के बीच में नॉर्मल एग्ज़ाम के केस में, और मॉडरेट टू हार्ड के केस में 128 से 130 के बीच में। एसटी के लिए हमारी रहेगी 105 से 110 के बीच में अगर नॉर्मल एग्ज़ाम आता है, और अगर हार्ड आता है तो 100 से 105 के बीच में। दोस्तों एससी और एसटी के केस में आप मैं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा मान के चलिए, इससे भी ज़्यादा, अगर आपका, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स किस किस कैटेगरी के कितने ने अप्लाई किया है वो भी एक फैक्टर रहता है। लेकिन आप मान के चलिए अगर आपका इन सभी के अराउंड आपका एक स्कोर है तो आप सेफ साइड हो। बाकी हमारा जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो एग्ज़ाम होने के बाद ज़्यादा क्लियर होएगा, क्योंकि आपका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी मैटर करेगा एग्ज़ाम का। और हाँ, ये मैंने फाइनल कट ऑफ के बारे में बोला है, टायर 1 और टाइपिंग के बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी, ये उसके बारे में मैंने बात की है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको थोड़ा रफली आइडिया मिला होगा। बाकी तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी तैयारी कीजिए आप। एग्ज़ाम में आपका अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपने मॉक टेस्ट जितने भी देते हैं उनको देते रहिए, और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए मॉक टेस्ट की। मैं बोलूँगा कम से कम अभी के टाइम पे आप हफ्ते में 3 से 4 मॉक ज़रूर दीजिए। अगर आपका सिलेबस अभी थोड़ा बचा है तो, अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो 4-5 मॉक आप हफ्ते में ज़रूर दीजिए। मॉक की वैल्यू को आप समझिए, मॉक टेस्ट ही आपको एग्ज़ाम में कंफर्टेबल करेगा आपको बैठने के टाइम। बाकी अगर और कुछ अपडेट मेरे पास होती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।